शिवजी के महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। लिंग स्वरूप का कारण। प्राचीन काल की बात है कि दारुक नामक एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहां पर तीनों समय एक शिव भक्त ऋषि शिव जी का पूजन किया करते थे और श्रोतों द्वारा नियत पाठ किया करते थे। एक बार जब वह ऋषि शिव जी के श्रोतों द्वारा पाठ कर रहे थे, तभी उसी दारुक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए समीधा लेने पहुंचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। वे दिगंबर होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग को पकड़े वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे सब घबरा गई, तथा फिर उन सब पर काम का आवेश छा गया। बहुत सी स्त्रियां आपस में आलिंगन बद्ध हो गई। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पुरुष को देखकर सोचने लगे कि यह दिगंबर पुरुष कौन है जो स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। स्त्रियों पर भी उन्हें क्रोध आया। वे शंकर जी को ना पहचान कर क्रोध में भरकर बोले, अरे यह दिगंबर पुरुष कौन है जो हमारी स्त्रियों को खराब कर रहा है। उन ऋषियों ने दिगंबर मनुष्य से पूछा, बता तू कौन है। बार बार पूछने की बार बार पूछने पर भी वह कोई उत्तर नहीं देता। वे लोग बोले, यह वैदिक धर्म को लोप करने वाला कर्म कर रहा है। इस कारण तेरा यह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कट कर गिर पड़े। ऋषियों का इतना कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह लिंग प्रज्वलित अग्नि के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखी करने लगा। इस पर सभी ऋषि मुनि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृतांत बताया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुमने यह अनुचित कार्य कर दिया। सभी मनुष्यों का धर्म है कि मध्याह्न में आए अतिथि का सत्कार किया जाए। अब जब तक शंकर भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी पर इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि आप लोग संसार का हित चाहते हैं, तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो, उनकी आराधना तथा स्तुति करो। तुम्हारी स्तुति से पार्वती ही योनि रूप होकर उस लिंग में स्थिर हो जाएंगी। तब पार्वती जी के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घड़ा स्थापित करो, जिसमें दूर्वा डालो तथा पवित्र तीर्थ जल से उसे हमेशा शिव का ध्यान करके विधि सहित उनका पूजन करो। शत्रुद्री पाठ करते हुए इसे घड़े के जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करो। इसके बाद योनि रूपा पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से षोडोपचार से उनका पूजन करो। फिर श्रोत्र गान आदि से शंकर जी की स्तुति करो। तब जाकर मंगल होगा। इस तरह ब्रह्मा जी के वचनानुसार ऋषियों मातेश्वरी पार्वती जी की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती जी योनि रूपा होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके बाद पूजन पाठ किया। तब संसार में मंगल हुआ। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी आराधना से सभी लौकिक तथा परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।